इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शर्फ़ ज़ोहरा क्या होता है। जिस तरीके से शर्फ़ शम्स होता है ऐसे ही शर्फ़ ज़ोहरा भी होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये कब है, क्या इसकी तारीख़ है। तो 29 अप्रैल, जी हाँ, 29 अप्रैल के सुबह में 9 बजे 3 मिनट पर, 9:03 पर 29 अप्रैल, ये 2022 यही आने वाले से ये वक्त शुरू होगा और 30 अप्रैल की सुबह 6:10 पर ख़त्म होगा। ये हिंदुस्तान का वक्त है। इसमें आगे जिस मुल्क में बढ़ता रहेगा उसके यहाँ की अपनी लोकेशन अलग होती है, लेकिन बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इसमें 1 घंटे का 1.5 घंटे का फ़र्क रहता है बस। तो यहाँ इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर यानी ये 9 बजे होगा 29 तारीख में, अप्रैल के दिन 2022 में। अच्छा, ये होता क्या है, शर्फ़ ज़ोहरा क्या चीज़ है। यह आपको मालूम होगा कि ज़ोहरा एक सितारे का नाम है और सितारे कुल बताए गए थे कि 7 होते हैं, यानी होते तो और भी बहुत हैं जो यहाँ यानी बहस हमारी इस बहस के अंदर है। देखिए, उलमाए इल्म जफ़र व नजूम के मुताबिक सय्यारगान 12 हैं, यानी कुल सैयारे, जो गर्दिश सैयारा उसको कहते हैं जो सितारा चलता रहता है, गर्दिश करता है, चलता फिरता रहता है, उसको सैयारा कहा जाता है, सैयारे से ताबीर किया जाता है। ये 12 बुरूज का दौरा करते हैं और कभी ये सआद हालत से गुज़रते हैं तो कभी नहूस हालत से गुज़रते हैं, यानी कभी ये मुबारक घड़ियों से गुज़रते हैं उलमाए नजूम के नज़र में और जफ़र के, तो कभी ये नहूस घड़ी से गुज़रते हैं। ये जो तहक़ीक़ पेश की जा रही है आखिर में इसको हम बताएंगे कि ये सिर्फ़ इन हज़रात के नज़दीक है, यानी इल्म जफ़र वालों के नज़दीक और इल्म नजूम के नज़दीक। अच्छा, तो ये कभी यानी अच्छी हालत से गुज़रते हैं और कभी बुरी हालत से गुज़रते हैं। हर जो सैयारा होता है उसका एक दायरा मुकम्मल करने का अलग अलग वक्त होता है। यहाँ क्योंकि हम ज़ोहरा बता रहे हैं तो ज़ोहरा इसी के बारे में बताएंगे। तो सैयारा ज़ोहरा, जिसे फ़ारसी में नाहिद और इंग्लिश में वीनस कहा जाता है, जब दायरा बुरूज का दौरा करते हुए बुरूज हूत में, जो कि 12वां बुरूज है, के 27 दर्जे पर पहुंचता है। 12 बुरूज हैं, 12 बुरूज में से एक है हूत, उसके जो है ये 12वें बुरूज के 27वें दर्जे पर पहुंचता है, तो इससे शर्फ़ की क़ुव्वत हासिल होती है। यानी ये गर्दिश करते 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 12 का चक्कर पूरा करने के बाद जब ये हूत पर पहुंचता है, और हूत पर भी 27वें दर्जे पर होता है। याद रहे कि ये हूत पर 1 महीने के करीब रहता है, लेकिन उसमें से सिर्फ़ 1 दिन होता है कि जब ये 27वें दर्जे पर आता है। तो 27वें दर्जे पर जब ये पहुंचता है तो इसे शर्फ़ की क़ुव्वत हासिल होती है और इसी को शर्फ़ ज़ोहरा भी कहा जाता है जिस वक़्त ये 27वें दर्जे पर आता है। तो सैयारा ज़ोहरा सूरज के गिर्द 225 दिनों में अपना चक्कर मुकम्मल करता है। देखिए, यहाँ इसके चक्कर की कुल दिनों की तादाद भी बता दी गई है। ये निस्वानी क़ुव्वत का हामिल है, यानी ये औरतों पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। और इस सितारे को, सितारा ज़ोहरा जो सितारा है, इसको प्यार मोहब्बत का सितारा भी कहा जाता है और उसकी एक अलामत ये समझा जाता है, यानी मोहब्बत की एक अलामत इसको के नाम पर ये मशहूर है। अच्छा, तो ये निस्वानी क़ुव्वत का हामिल है। अब इसकी तासीर के बारे में हम बताएंगे। ये देखिए, यहाँ निस्वानी क़ुव्वत का हामिल है और तासीर के लिहाज से सैयारा ज़ोहरा को साद असगर माना जाता है, यानी अच्छी घड़ी वाला सितारा। इस मुबारक व मसऊद वक्त से वो तमाम लोग मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। कौन से वक्त से कि यानी जब ये 27वें दर्जे पर होगा, यानी जिस वक्त शर्फ़ ज़ोहरा होगा, उसके बारे में बता रहे हैं किन किन लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है। वो तमाम लोग मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं जिनका ताल्लुक़ आवाम से रहता है, यानी जो आवाम में ज़्यादा घुले मिले रहते हैं और आवाम में उनका काम ज़्यादा होता है रहता है। जैसे दुकानदार लोग होते हैं कि सारे दिन वो लोगों से मिलते हैं, और हकीम हो गए, ये किसी पार्टी का कोई लीडर होता है, या फिर डॉक्टर्स वग़ैरह, या वकला, या सहाफ़ी हज़रात वग़ैरह।
ये तमाम के तमाम अफराद जिनकी आमदनी का ज़रिया किसी न किसी सूरत में आवाम से ताल्लुक़ रखता है। इनके अलावा वो हज़रात भी, यानी जो आवाम से जिनकी आमदनी का रहता है ताल्लुक़। इस मुबारक वक्त में तस्ख़ीर खलाइक, तस्ख़ीर महबूब और तस्ख़ीर आला अफसरान के लिए निहायत ही मौसर जाफ़री आमाल तैयार किए जाते हैं। यहाँ हम अब आपको एक बात ये बताएंगे, ये सारी मालूमात देने के बाद, कि ये देखिए यहाँ हमने ये नोट लिखा है, इसका एतिबार किसका, ये शर्फ़ ज़ोहरा का जो ये एतिबार किया गया है कि इनके लिए ये अच्छा रहता है और ये सब होता है, इसका एतिबार सिर्फ़ उलमाए इल्म जफ़र व नुजूम करते हैं। जी हाँ, हज़रात उलमाए देवबंद रहिमहुमुल्लाह के यहाँ इसका कोई एतिबार नहीं किया जाता, और इल्म जफ़र का सीखना और सिखाना हज़रात उलमाए देवबंद के यहाँ नाजायज़ और हराम है। ये बात आप इसको अच्छे से जहन में बिठाएं। इसलिए मैंने ये यहाँ बयान किया है कि ये एक वक्त है, इसमें आप तस्ख़ीर के लिए और मोहब्बत के लिए नक्श तो बना सकते हैं, लेकिन इसको इंसानों की तबीयत पर बज़ाते ख़ुद असरअंदाज समझना शिर्क है और गुनाह है। लेकिन इस वक़्त का फ़ायदा उठाते हुए तजर्बे की रूह से नक्श बना सकते हैं, लेकिन नक्श जफ़री ना बनाए जाएं। जो जफ़र में नक्श बनते हैं, यानी इल्म जफ़र से जो नक्श बनते हैं, उसको बनाने के बजाय अपने जो सादे नक्श होते हैं, और ज़ोहरा का नक्श कौन सा है, ये सितारा ज़ोहरा है, हर सितारे से ताल्लुक़ रखने वाला एक नक्श होता है। ज़ोहरा का नक्श मुखम्मस होता है, उसकी चाल हम आपको समझा देंगे, वो इल्म जफ़र में नहीं है। जी हाँ, ये देखिए यहाँ हम आपको वो बात समझाएंगे कि ये देखिए ये मुखम्मस का नक्श है, और इसकी चाल हम आपको यहाँ बयान कर देंगे जो शर्फ़ ज़ोहरा में बनाया जाएगा। इसकी चाल क्या है, चाल समझ लीजिए। पहले एक लिखा, दो खाने आगे बढ़े, उसके नीचे एक उतरे, तो यहाँ दो आएगा, यानी दो आगे बढ़ो एक नीचे उतरो, जिस तरीके से जीना चलता है। बस ये एक पैड़ी हो गई इसकी। एक लिखने के बाद दो खाने हमने ये आगे बढ़े हैं और एक नीचे उतरे, तो दो लिखा। अब ऐसे ही हम इस आगे चलेंगे, दो खाने आगे बढ़े और एक नीचे उतरे, तो यहाँ हम तीन लिखेंगे। देखिए जब ये नक्श यहाँ पूरा हो जाए तो अब पीछे कहाँ से लाएंगे, तो हम इसी लाइन में पीछे चले जाएंगे। यहाँ तो हम दो आगे बढ़ेंगे, एक और एक दो, देख सकते हैं, एक एक दो, और फिर नीचे उतरेंगे, यहाँ हम चार लिखेंगे, फिर ऐसे ही यहाँ पाँच लिखेंगे। अब जब ये खाना आया तो एक तो ये हुआ और एक ये हुआ, ठीक। अब नीचे हमें आना था, नीचे कोई खाना नहीं है, देखिए ये खाना। फिर हम ऊपर चले जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो यहाँ पहले से एक लिखा हुआ है। बस यहाँ ये समझने की चीज़ है, पाँच के बाद हमें दो खाने आगे बढ़ने थे, एक ये खाना हुआ और एक ये, दो हो गए। फिर हम जब नीचे उतरते तो नीचे खाना नहीं होता, तो ऊपर चले जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले में पहले से लिखा है। तो अगर ऊपर वाले में पहले से लिखा हो तो फिर क्या करेंगे, तो हम इसके जो है दाईं तरफ लिख देंगे। ये देखिए 6, ठीक है। फिर हम ऐसे ही करेंगे, एक दो, दो आगे बढ़े और नीचे उतरे, तो नीचे खाना नहीं, यहाँ ऊपर, तो ऊपर हम 7 लिखेंगे, ये 7, ठीक है, 7 आ गया। अब हमें आगे बढ़ना है इसी तरह, तो हम इधर से बढ़ेंगे क्योंकि वहाँ खाने ख़त्म हैं। एक दो और एक नीचे उतरे, तो हमने यहाँ 8 लिख दिया। फिर ऐसे ही हम यहाँ 9 लिखेंगे, उसी तरतीब से, उसी चाल से। आप देखिए यहाँ हम 10 लिखेंगे, क्योंकि एक ये बढ़ना था आगे, एक यहाँ, और फिर नीचे आए तो 10। अब ऐसे ही दो आगे बढ़ने थे तो नीचे आए, यहाँ 6 पहले से लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना था कि 10 के दाएं तरफ लिखना था, लेकिन 10 के दाएं तरफ कोई खाना नहीं है, तो फिर हम इधर आ जाएंगे, यहाँ हम लिखेंगे 11। फिर हम इसी तरह चलेंगे कि आगे की तरफ बढ़ना था, यहाँ आगे कोई खाना नहीं है, तो 1 2 इसी लाइन में हम आगे। फिर नीचे उतरे तो यहाँ 12, फिर 2 आगे बढ़े और एक नीचे उतरे, यहाँ खाना नहीं है, तो यहाँ 13। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। फिर एक आगे बढ़े और एक ये 2, और एक नीचे उतरे तो यहाँ 14। फिर ऐसे ही 2 आगे बढ़े, एक नीचे उतरे तो यहाँ 15। ये देखिए, फिर 2 आगे बढ़े, एक नीचे उतरे, तो यहाँ पहले से 11 लिखा हुआ है, तो इसीलिए इसके बराबर में दाईं तरफ हम 16 लिख देंगे, ये 16। 2 आगे बढ़े, एक नीचे उतरे, तो ये 17। फिर एक इधर बढ़े आगे, एक यहाँ, एक नीचे उतरे तो यहाँ 18। फिर ऐसे ही 2 आगे बढ़े, एक नीचे उतरे तो यहाँ 19।
2 आगे बढ़े, 1 नीचे उतरे, ये 20। ठीक है, ये 2 आगे बढ़े और 1 नीचे उतरे, तो यहाँ पहले से 16 लिखा हुआ है तो हम इसके दाईं तरफ लिख देंगे, ये देखिए 21। अब ऐसे ही करेंगे, 21 के बाद 1 खाना ये, 1 खाना ये। ठीक, 1 नीचे उतरे तो यहाँ 22, ऐसे ही यहाँ 23 और यहाँ 24 और यहाँ 25। यहाँ 24 है तो 2 ये इधर आए, 1 नीचे उतरे तो 1 ऊपर गए। ये मुखम्मस की चाल है। और ज़ोहरा का जो होता है, जी हाँ, ये ज़ोहरा ये मुखम्मस की चाल में ही होता है। ये नक्श है मुखम्मस का। अब इस चाल के एतबार से आप जिस चीज़ का भी नक्श बनाना चाहें, ये उसके खाने मैंने आपको यहाँ मुतय्यन करके बता दिए हैं। उसके आदाद निकालें, जो नक्श बनाने की तरतीब है उस नक्श पर जाएं, उस तरतीब पर आएँ और फिर इस खानों में वो चीज़ लिखते चले जाएं। उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। कसर निकालने का भी तरीका बता रखा है, खाने का भी, तो इस तरीके से ये नक्श उस वक़्त में बना सकते हैं।